आदरणीय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक नए एपिसोड में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे और एक्सरसाइज करते ही रहना। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले ऐसे ईट रख लिया है सीधा लाइन में, एक लाइन बनाकर, और इसमें गैप है ऑलमोस्ट 1.5 फुट का, एक ईट से दूसरा ईट का गैप, जो हमारा पैर आराम से आ सके। तो इस हिसाब से मैंने ईट रख लिया करता था पहले। तो इसी में मैंने चलने, इससे पहले कुछ बेसिक एक्सरसाइज तो मैंने पहले लाइन बनाकर चलता था। एक लाइन बना लेता था रेखा, और उस लाइन में चलने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा, तो मैंने इस जैसे ईंट को बिछाया है, तो मैंने इसी तरफ ईंट को लगा के चलने का स्टार्ट किया। तो वही मैंने आपको दिखा रहा हूँ। बस आपको सीधा बैलेंस बना के स्ट्रेट चलने की कोशिश करना है। अपना पैर स्टेप बाय स्टेप न सके तो एक स्टेप पहले अपना इफेक्टेड पैर को आगे रखेंगे, उसके बाद दूसरा पैर को सामने रखेंगे, ऐसे करके चलना है। और फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप फ्रीक्वेंटली ऐसे चल भी सकते हैं। तो मैं तो गांव में रहता हूँ, तो मुझे ये ईंट इजी मिल जाता है गांव में। सॉरी। तो मैंने इस ईंट का फ़ायदा उठाया, ऐसे रखकर मैंने अपने चलने की प्रोसेस स्टार्ट किया। ऐसे मैं स्टार्ट में नहीं हो पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे हाँ होने लगा। मैं अपने बैक पैर में 1.5 kg का लगाया हूँ, तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो साइड टू साइड वैसे चलेंगे, आपको इस तरह से चलने की कोशिश करना है। ये वाला एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जब मुझे लकवा हुआ, उसके 3 महीने तक तो मैं चल नहीं पाता था। जब धीरे धीरे चलने को स्टार्ट किया, तो मैं साइड टू साइड और बैकवर्ड, मैं घंटों तक इसी गार्डन में चलते रहता था, अपने गार्डन के अंदर, क्योंकि बाहर नहीं जाता था। बाहर कॉन्फिडेंस नहीं था जाने का, बैलेंस नहीं मिल पाता था। अभी भी एकदम परफेक्टली तो मैं नहीं चल पाता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ मसल मेरा ट्रेन हो गए हैं, जो कि मैं धीरे धीरे कर पाता हूँ। हमारा हिप मोबिलिटी और थाई, नी, एंकल, पैर, इनकी पाँव, सबका हमारा पूरा पैर का साइड का आगे का मसल्स पूरा एक्टिव होते हैं, तो हमको चलने में ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये हो गया बैक वाला चलने का, बैकवर्ड, जो आप धीरे धीरे चलें। बैकवर्ड चलने के लिए आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जो हार्म स्टिंग एक्सरसाइज बोलते हैं उसको। हमारा हार्म स्टिंग मसल मजबूत करना होगा बैकवर्ड चलने के लिए, क्योंकि हमारा ये हार्म स्टिंग मसल जो हमारा थाई का जो पीछे का मसल होता है, उसको हम अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, तो हमारा पैर पीछे की तरफ ऊपर उठेगा, तभी हम बैलेंस बना के चल पाएंगे और पैर भी उठेगा। उसके साथ साथ हमारे एंकल, जिनका फुट ड्रॉप हो जाता है, उन लोगों के लिए थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि उससे पहले तो आपको फुट ड्रॉप ठीक करना होगा। उसके बाद
एंकल्स स्पैस्टिक एंकल को सीधा करना होगा, तभी आप बैलेंस बना पाएंगे। तो आप जिस स्टेज में है उसी स्टेज के हिसाब से आप रिसर्च करते रहिए, जो कि एक्सरसाइज ही एक ऐसा जरिया है जो हमको इस दुर्दशा से अच्छाई की ओर ले जाएगा, हमको इस बुराई से मुक्त कराएगा। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते रहिएगा। अगर ज़्यादा बैलेंस बन जाए तो आप इसे ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि बैलेंस बिगड़ सकती है। भाई मेरे अंकल में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चल पाऊँ अच्छे से। आपका थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए, उसके बाद आपको ईंट को थोड़ा स्टैंड मतलब हाइट में रख लेना है इस तरफ से। ईंट को ऐसे रखेंगे तो आपको पैर को और ऊपर उठाने की कोशिश करना पड़ेगा, जिसके बदले हम ऑटोमेटिक हमारा एक टारगेट बनेगा कि हम पैर को और ऊपर उठा के चलने की कोशिश करेंगे और हमारा एक्सरसाइज भी होता रहेगा। तो जब थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए तो इसको इस तरफ से ऊपर कर लेना है। अभी भी मेरा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो होता है पैर और हाथ का, अगर पैर उठाने की कोशिश करे तो हाथ भी उठता है, तो ऐसा अभी मेरा है, प्रॉब्लम है इसमें। जब मैं पैर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा हाथ भी कहीं कहीं मूवमेंट आ रही है, तो मैं इसको पकड़ के बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो पहले तो मेरा ऐसा था, ऐसे करके चलता था, हाथ पूरा ऊपर ऐसे हो जाता था हाथ, लेकिन अब हाथ थोड़ा नीचे सीधा करके मतलब चल पाता हूँ। इस तरफ से रखेंगे तो हम हमारा मतलब एक गोल अचीवमेंट करने का हमारा एक गोल दिखाई देता है, जो हमको लगता है कि हाँ इसको हमको पार करना है। तो अपने आप को हमेशा एक गोल सेट करें कि मुझको ये करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये वाला मैंने स्टार्टिंग में बहुत किया, सर्दी के मौसम था, सर्दी के मौसम पड़ा था, उस मौसम में एक तो अकड़न बढ़ जाती है, स्पास्टिसिटी
चरम सीमा में रहता है, उसके बावजूद भी मैं घंटों तक ये प्रैक्टिस करता रहता था। हाँ, ईंट गिर जाता था पहले, पैर में लगता था, ईंट गिर जाता था, लेकिन अब मैं ठीक है, धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन कर पा रहा हूँ, जो कि ईंट नहीं गिर रही है। तो इसी तरह अब मैं रेगुलर तो ये नहीं करता हूँ ईंट रख के, लेकिन मैंने कैसे मेरा वॉकिंग इम्प्रूव कर रहा हूँ, जो मैंने किया उसको आपको दिखाया है। अब मैं सीधे वॉक में जाता हूँ, वहाँ पर साइड टू साइड कर लेता हूँ। हाँ, तो गिर गया। आई थिंक सबका रिकवरी उसका शरीर का स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। कोई को जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है। अब उनका ब्रेन में कितना क्षति, कहाँ पर उसका क्षति पहुंचा है और किस लेवल तक उनको क्षति पहुंचा है, उसी हिसाब से रिकवरी होती है, जैसा मुझे लगता है। तो ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं कि कितना टाइम लगा, हाथ में आने का कितना टाइम लगा, पैर में आने का कितना टाइम लगा। तो टाइम तो आप कितना इफोर्ट लगाते हो, कितना आप माइंड सेट करके होश में करते हो, करते वक्त अपना ब्रेन जो है, माइंड पूरा फोकस ध्यान लगाना है इसी में। आप करते वक्त दूसरा कोई बात माइंड में ना चलाएं, यही सोच कर करें, तभी आपका रिकवरी बूस्ट होगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हो और कोई बाहर दुनिया के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज वेस्ट जाएगा टाइम। तो ऐसे मत कीजिएगा। इन प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, उसी में ध्यान लगा के अपनी एक्सरसाइज करते रहिएगा। अभी मेरा हिप में प्रॉब्लम है, हिप टेढ़ा उठ रहा है, जो कि मैंने हिप का भी एक्सरसाइज कर रखा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। एक होता है टो टू टो एक्सरसाइज, जो हमको हमारा टोज मतलब पैर की उंगलियां को सटा के चलना है। जैसे हमको कुछ मेजर करना है अपने पाँव से, ऐसे करके एक स्टेट में एकदम सीधा रेखा में चलने की कोशिश करना है। धीरे धीरे चलें, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी मैं अच्छे से नहीं कर पाता, कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं टो टू टो। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो हमारा ऐसे करके जो पैर रखते हैं ना, स्टार्टिंग में जब मैं चलता था तो पैर ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे पैर उठा के रखा तो ऐसे ऐसे चलता था। इसको मैंने इसी टो टू टो एक्सरसाइज से इम्प्रूव किया है। जब मैं पहले चलता था तो ऐसे ऐसे ऐसे
इस तरफ से मेरा चाल था। सबका ऐसा होता है, मेरा भी नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, सब लोग स्टार्ट में ऐसे चलते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आप करोगे, आप अपना एक्सरसाइज सही चुनोगे, सही एक्सरसाइज चुनोगे सही टाइम पर, तब आपका रिकवरी बूस्ट हो जाती है। तो इसको टोटल एक्सरसाइज बोलते हैं। मैं इसको साइड से भी दिखा देता हूँ। बस अपना पैर को सीधा रख के चलने की कोशिश कीजिए, और दोनों पैर के बीच में गैप नहीं बनाना है। कोशिश करें कि जैसे कुछ आप नाप रहे हो कि इतना दूरी कितना पैर है, एक नाप लेने की कोशिश कीजिए। बस धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, आशा करता हूँ। और यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, और मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।